नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है राज्यसभा के चुनाव। कल आपको जानकारी होगी कि कल 37 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव हुए और इसमें 3 राज्य जो थे वहां पर सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई थी, हरियाणा, उड़ीसा और बिहार। इसमें हरियाणा में तो जो कॉम्बिनेशन था मोटा मोटी उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हालांकि बहुत टफ फाइट वहां पर रही। एक बीजेपी और एक कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा पहुंचा। लेकिन बिहार और उड़ीसा में क्या हुआ, आज के इस पॉडकास्ट में आपको यही बताऊंगी कि किस तरह से ये जो राज्यसभा का चुनाव था, कैसे इस पर नजरें टिकी हुई थी और क्या क्या इस चुनाव में हुआ, और कैसे कांग्रेस पार्टी का कुनबा जो है वो बिखरा हुआ नजर आया और एक बार फिर कांग्रेस के भीतर किस तरह से चीजें जो हैं, उनका हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं होता है, और कैसे राज्यसभा चुनाव से पहले इन अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की वजह से उनके जो सपोर्ट से कैंडिडेट राज्यसभा पहुंचने वाले थे वो नहीं पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा 37 सीटों पर जो है वो चुनाव होना था। हालांकि ज़्यादातर सीटों पर तो निर्विरोध ही चुनाव हो गया, लेकिन 10 के करीब जो सीटें थी, 10+ सीटें ऐसी थी जहां पर जो है वो चुनाव जो है वो हुआ। और कई राज्यों में जो है इसको लेकर के काफ़ी, कल अगर आप कहें पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सांसें थी वो एकदम थमी हुई थी, खासतौर से हरियाणा, उड़ीसा और बिहार में। हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सीट निकालने में कामयाब हुए। हरियाणा को लेकर काफ़ी घबराहट एक तरीके से कांग्रेस के खेमों में थी और काफ़ी लंबी आप कह लीजिए कि काउंटिंग, रिकाउंटिंग, इधर से इलेक्शन कमीशन को शिकायत, उधर से इलेक्शन कमीशन को शिकायत। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की हरियाणा लीडरशिप ने ज़रूर राहत की सांस ली होगी जब करमवीर सिंह बौद्ध इलेक्शन का रिजल्ट आया और फिर ये पता चला कि भाई करमवीर सिंह बौद्ध जो है कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे हरियाणा से, वो जीत गए। पिछले 2 हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी नंबर्स के बावजूद जो है चुनाव वहां पर हार रही थी। 2000 मशहूर वकील RK आनंद जो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़े थे इससे पहले, और फिर उसके बाद अजय माकन जो कांग्रेस के ट्रेजरर हैं, ये दोनों ही नेता हरियाणा से चुनाव हारे थे और कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त नंबर थे इन दोनों चुनावों में, लेकिन उसके बावजूद चुनाव हारे। बहरहाल हरियाणा का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वोट्स इनवैलिड को होने को लेकर, वोट्स को दिखाने को लेकर के दोनों ही तरफ से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायतें जो है इलेक्शन कमीशन को की गई और बहुत देर रात जा कर के ये जो है ये नतीजा सामने आया। जो सरप्राइज, अब सरप्राइज तो नहीं, क्योंकि उड़ीसा और बिहार में खास तौर से कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं राजद, वो उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस के समर्थन से उनका एक उम्मीदवार जो है AD सिंह, राजद के उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव के लिए इस बार, और राजद को उम्मीद थी कि कांग्रेस के समर्थन से उनका जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कांग्रेस के 3 विधायकों ने जो है वो एब्सेंट रहे और इसके अलावा राजद के 1 विधायक वो भी वोट नहीं डाल पाए। उन्होंने हालांकि अपना निजी कारण जो है वो बताया कि उनकी माँ की तबीयत खराब है। तो इन 4 वोटों की वजह से राजद के AD सिंह राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। अब कांग्रेस पार्टी यानी जो महागठबंधन का स्वरूप है बिहार में, उसके साथ प्लस AIMIM और BSP के समर्थन के साथ 41 वोटों का समीकरण जो है वो वहां पर बिहार में बन रहा था, जिसके बलबूते पर महागठबंधन का उम्मीदवार AD सिंह जो है वो साफ तौर पर चुनाव जीत सकते थे। लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक की वजह से AD सिंह राज्यसभा पहुंचने में नाकामयाब रहे। अब कांग्रेस के नेताओं का जो कहना था वो था कि भाई कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि भाई हमें तो लूप में नहीं लिया गया। अब जो विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने जो नहीं पहुंचे, उनका कहना था कि राजेश राम जो हैं पार्टी के अध्यक्ष जो हैं बिहार के, उन्होंने कोई बोला नहीं और विप लागू होता नहीं और कांग्रेस पार्टी को लूप में नहीं रखा गया। और दूसरा, वो कैंडिडेट से भी जो है वो नाखुश थे जो AD सिंह को कैंडिडेट जो है वो बनाया महागठबंधन का। अब इस पर कांग्रेस पार्टी के दोनों MLAs इन्होंने क्या कहा
ये आपको सुनवाती हूँ। इस चुनाव में जो हमारे जो नेता है, जो हमारे कप्तान है राजेश राम जी, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जब हम चुनाव बिहार में जब चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग का बेस्ट वोट होता है अल्पसंख्यक, यादव, ईबीसी, अति पिछड़ा। हम उसी के बेस पे हम लोग राजनीति करते हैं। जब प्रत्याशी बनाने की बात होती है तो वैसे प्रत्याशी को उतारा जाता है जो कभी ना कोई दल में रहा हो, वैसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। इससे पहले बात हो रही थी कि यहाँ पे हिना साहब को चुनाव लड़ाया जाएगा। हिना साहब के बात पे पूरा बिहार में एक आप देखे होंगे कई जगह से आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग को एक मजबूती रहता है कि हमको जिस समुदाय के लोगों ने हम लोग का दल के साथ खड़े रहते हैं, उनकी एक लीडर हम लोग को ऊपर जा रहे हैं। आप देखे होंगे इस चुनाव में कई तरह की बात आ रही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजने की बात हो रही है, उनको भेजा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉमिनेशन से एक दिन पहले ये घोषणा होती है। और वैसे प्रत्याशी जिसको राजनीति कोई दल से कोई मतलब नहीं था, वैसे लोगों को प्रत्याशी बने। और आप पूरा इस चुनाव में आप देखे होंगे कि जो हमारे जो कप्तान हैं, हमारे जो अभिभावक है राजेश राम जी, इस चुनाव में कहीं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया गया था कि वो दलित समाज से आते हैं। जब हमारे दल का जब कप्तान का ही सम्मान नहीं है तो हमारे दल के कप्तान का आदेश था कि जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग तय कीजिए। मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं दूसरे विधायक की बात तो नहीं बताऊंगा। कि जिस दिन तेजस्वी जी के यहाँ भोजन भात का मीटिंग था और उस दिन अनाउंस होने वाला था कि कौन सा उम्मीदवार होंगे, उसके पहले हम लोग जान रहे थे कि तेजस्वी जी या हिना जी वो आ रही हैं। तो हम लोग के अंदर बहुत बड़ी खुशी थी इस बात के कि भाई कि अपने समाज से, अपने ओबीसी के समाज से, अपने अल्पसंख्यक के समाज से कोई आ रहा है। लेकिन वहाँ पर लास्ट में उन्होंने एडी सिंह का नाम लिया। जब एडी सिंह का नाम जब तेजस्वी जी जब लिए तो मैंने अपने मन में सोचा कि ये एडी सिंह का नाम कहाँ से आ गया। पहले तो बोल रहे थे कि मैं खुद लड़ूंगा, तो हम लोग सब लोग साथ में हिना जी के बारे में बोला गया, तब भी हम लोग खुश थे कि चलिए कम से कम आ रहे हैं। लेकिन जब से एडी सिंह का नाम आया तब से मैं धीरे धीरे वहाँ से बैक होना स्टार्ट मैं कर दिया था। और यहाँ तक हमारे पार्टी के तरफ से भी कोई निर्देश उस तरह का नहीं आया कि मैं महागठबंधन को मदद करना है। एक दिन पहले, चुनाव के एक दिन पहले राजेश राम का मैसेज आया कि महागठबंधन को मदद करनी है। लेकिन हमारे कृष्णा अलाउ जी का उन्होंने पहले बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि अपने सोच विवेक से, अपने विवेक से जो भी निर्णय लेना है आप लोग को लेना है। तो हमको भी तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से उस तरह कोई आदेश नहीं आया था। तो कांग्रेस पार्टी के बिहार में जो तीनों एमएलएज हैं उन्होंने पूरा एक तरीके से कहिए महागठबंधन का खेल जो है वो बिगाड़ दिया। उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में होतेश्वर जो थे, जो बीजेडी और कांग्रेस के मिले जुले कैंडिडेट थे, दतेश्वर होता, वो राज्यसभा नंबर्स दोनों पार्टी के पास था। कांग्रेस और बीजेडी के पास जो नंबर था वो पूरा कंफर्टेबल नंबर था जिसके साथ वो राज्यसभा पहुंच सकते थे। लेकिन 3 कांग्रेस के और 8 बीजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से दतेश्वर होता जी काफ़ी मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं और कांग्रेस और बीजेडी के कंबाइंड कैंडिडेट थे, ये राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। अब कांग्रेस के 3 एमएलए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उसमें रमेश जैना, दशरथी गमांगू और सोफिया फिरदौस, ये 3 थे। अब कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा में इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। इन तीनों ही एमएलएज को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से। आपको बता दें कि ओपन बैलेट होता है राज्यसभा में, पार्टी का विप जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ऐसे में माना जाता है कि कॉन्शियंस पे लोग जो हैं वो वोट करते हैं। तो ऐसे में, और सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग भी है, लेकिन पार्टी जो है पॉलिटिकल डिसीजन तो ले सकती है कैंडिडेट्स के खिलाफ, लेकिन उनकी सदस्यता उस हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जहाँ पर भी हैं, वहाँ
से उनको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार जो है वो सदन के स्पीकर के पास ही होता है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो स्पीकर से भी इस चीज़ की अपील करेंगे संविधान के जो मुफीद आर्टिकल हैं उनके तहत कि इनकी जो सदस्यता है सदन की वो भी जानी चाहिए। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्शन मोड में है। जिस तरह से इन तीनों उड़ीसा के विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने तुरंत सस्पेंड कर दिया और तुरंत स्पीकर को लिखने की कार्रवाई वगैरह जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव भले ही जीत गए हों, लेकिन वहां पर भी 5 MLAs ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे कांग्रेस पार्टी को एम्बैरेसमेंट तो हुआ ही, और साथ ही एक ऐसा इलेक्शन जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास 6 बफर वोट थे, अच्छा खासा क्वेश्चन था, वहां पर भी आप कह लीजिए कि अंतिम समय तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई थी और इसीलिए देर रात आधी रात के बाद तक जो है तमाम चीजें, आरोप प्रत्यारोप, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखो, ये करो वो करो, सब चला। लेकिन उसके बावजूद जो है 5 MLAs कांग्रेस पार्टी के उन्होंने क्रॉस वोट की। पहले के प्रेसिडेंट भी हैं और इस बार तो कांग्रेस पार्टी बहुत सख्त थी। हरियाणा के तमाम विधायकों को कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश लेकर गई थी कि भाई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, उनके MLAs से दूसरा पक्ष जो है वो संपर्क ना स्थापित कर ले। लेकिन इसके बावजूद ये जो है हरियाणा में देखने को मिला 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग। हालांकि जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, फॉर्मर कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट भी रहे हरियाणा के और इसके अलावा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही बात जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं BK हरिप्रसाद, उन्होंने भी दोहराई कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी को बख्शेगी नहीं, और आरोप भी लगाया कि इन नेताओं ने जो है वो जनता के साथ धोखा किया है। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, कि उनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है और चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करनी पड़ रही है। हमारी 5 वोट कैंसिल हुई, 4 कैंसिल भी हुई। मैं बता चुका 37 है, 5 ने क्रॉस वोटिंग की है और 4 कैंसिल 4 कैंसिल हुई तो 32 जबरदस्ती कैंसिल करेंगे। ये बताओ, उसी के बारे में बता, साहब बताओ। बहरहाल आज दिन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना रही है और धन बल के आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन जो तमाम जो क्रॉस वोटिंग हुई, ये जो तमाम चीज़ें हुई, इसको लेकर के उसका दुरुपयोग करके जो है इनको लालच दे करके या डरा करके या जो है गलत तरीकों से इन विधायकों से जो है क्रॉस वोटिंग कराई। सप्तगिरी इलाका हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं उड़ीसा से, इनसे मैंने बात की तो देखिए इन्होंने मुझे क्या कहा जब मैंने इनसे पूछा कि आखिर कांग्रेस का हाउस ही क्यों इन ऑर्डर में नहीं रहता है, क्यों कांग्रेस के ही MLAs तीनों स्टेट्स में, उनकी वजह से ही जो है दोनों स्टेट्स में, बिहार और उड़ीसा में जो है उनकी वजह से राज्यसभा जाते जाते जो कैंडिडेट जिसको कांग्रेस को सपोर्ट करना था वो नहीं पहुंचा। क्या कहा सप्तगिरी इलाका ने, वो सुनिए। देखिए, ये कांग्रेस के 3 विधायक एंड बीजू जनता दल के 8 विधायक इन्हें क्रॉस वोटिंग किया एंड हमारी संख्या थी, हमें 30 चाहिए था, 35 के आसपास थे। उसके बाद भी अगर 11 विधायक हम तो बोलेंगे बिकी गए, क्योंकि हम विधायक की कांग्रेस के कुछ विधायक को हम मैंगलोर लेके गए तो उनकी सुरक्षा दृष्टि में वहाँ पे जो व्यक्ति जीता है उसके 4 बंदे रिजॉर्ट पहुंच गए थे, 5-5 करोड़ का ऑफर देके ब्लैंक चेक लेके आए थे। हमारे MLA से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता उन्हें पकड़े एंड पुलिस के हवाले किए, वो लोग अरेस्टेड है, FIR भी लॉन्च है। अब यहाँ आए तो कल इलेक्शन के बाद देखे कि 3 विधायक साफ मतलब आए, चैम्बर में बैठे, बोले वोट करेंगे, जाके वोट करते हैं बीजेपी को, जो बीजेपी समर्थन कैंडिडेट है। तो भाजपा अब हरियाणा में भी कोशिश की है, बिहार में भी कोशिश की है, तो भाजपा पैसे के बल पे, इंस्टीट्यूशन के बल पे राज्यसभा के इलेक्शन पे खिल्ली उड़ा रही है। ये जिसके पास पैसा है 100 करोड़ है वो हाउस ऑफ ऑर्डर्स में जाएगा। संविधान का जो हत्या हम बार बार बोलते हैं, ये है संविधान का स्लो पॉइजनिंग हम बोलते हैं। ये बिल्कुल ही हम लोग के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। उन्हें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये सब चीज़ इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि न्यूट्रल एम्पायर के हिसाब उनको देखना चाहिए। तो सप्तगिरी उलाका साहब तो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को एक रेफरी के तौर पर आना चाहिए और ये तो बिल्कुल गलत है, डराया धमकाया जा रहा है, साम दाम दंड भेद जो है वो किया जा रहा है। तो अब आरोप जो है वो लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, तो जवाब आना था। तो इधर मैंने बात की भारतीय जनता पार्टी
के सांसद एसपी बघेल साहब से, जिन्होंने कहा कि भाई ये तो बेबुनियाद आरोप हैं और विधायक जो हैं वो कोई बच्चे तो होते नहीं, उनके पास तो पर्याप्त जानकारी होती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये कहना कि किसी को प्रलोभन दिया गया होगा या कुछ और चीज़ें की गई होंगी, ये आरोप जो है ये बेबुनियाद है और सिरे से उन्होंने खारिज किया जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखिए एसपी बघेल ने क्या मुझे कहा, वो आप सुनिए। सर क्या कहेंगे, काफ़ी गंभीर आरोप, वो कह रहे हैं कि मान मर्यादा कुछ बची नहीं अब। निराधार आरोप हैं। एमएलए जो होते हैं वो एक वाले जिम्मेदार स्वयं निर्णय लेने वाले जनता द्वारा चयनित होते हैं, ये उनका अपना निर्णय है। कांग्रेस जो राज्यसभा और विधान परिषद में साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके करती रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में जो भी मतदान करता है वो वाले के बच्चे नहीं है कि पकड़ के कोई ले जाए, उनके अपने नहीं। लेकिन सर उड़ीसा हो चाहे बिहार हो, यहाँ पर एनडीए के ही कैंडिडेट्स थे या बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे जिनकी जीत हुई और बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग इधर ऑपोजिशन के खेमों से हुई। उनका कहना है कि बिना पैसे और लोभ लालच के ये नहीं हो सकता। संख्या के आधार पर ही एमएलसी और राज्यसभा चयनित होते हैं और जिन लोगों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है ये उनसे या उनकी पार्टी से पूछ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। इसके बाद जो है जदयू के भी एक सांसद से मैंने बात की, अब क्योंकि मामला बिहार का है। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उनको कैंडिडेट पसंद नहीं था, कुछ कह रहे हैं कि भाई हमको तो लूप में ही नहीं रखा गया, राजद ने अपनी चलाई। तो इसको लेकर के जदयू से भी मैंने बात की। जदयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनसे मैंने बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाती हूँ। बिहार नीतीश कुमार का राज और उनके राज में ये सब नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा होता भी है तो कांग्रेस ने ही ये रास्ता दिखाया है पूरे देश को। इतने सालों तक वो शासन किए, कैसे किए, यही तौर तरीका होता था उनका, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि और लोग भी ऐसे ही किए होंगे, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन सर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, एनडीए महागठबंधन का पूरा कुनबा जो है वो बिखरा हुआ लग रहा है, तो उनका कहना है कि बताइए पहले जो उम्मीदवार था जो फिर से इस बार आए थे आगे उम्मीदवार, वो कैसे आए थे? वो कोई सामाजिक मेहनत था क्या, राजनीतिक क्या पृष्ठभूमि था उनका? उसी तौर तरीके से आए थे, इसलिए अपने गिरेबान में झांकी तो ज्यादा अच्छा। तो देवेश जी ने कहा कि भाई ये तो कांग्रेस की परिपाटी है और ऐसा हो नहीं सकता, गलत आरोप हैं। तो आज का पूरा दिन जो है राज्यसभा चुनावों को लेकर के मोटा मोटी आरोप प्रत्यारोप और ये तमाम चीज़ों का रहा। कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए और उधर सामने एनडीए की तरफ से कुछ और जो है जवाब उनके तमाम आरोपों के आए। बहरहाल एक नई चीज़ जो होती हुई दिख रही है कि कांग्रेस इस बार थोड़ी एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन। जनरली कांग्रेस का क्या होता है, आप देखिए हरियाणा का चुनाव जो है विधानसभा का, वो इनफाइटिंग के चक्कर में हार गए कांग्रेस पार्टी। पिछले दो जो हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव थे वो कांग्रेस पार्टी हारी, कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक चुनाव में तो 12 वोट इनवैलिड हो गए कांग्रेस पार्टी के, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। आर.के. आनंद वाला जो चुनाव था, अजय माकन वाला जो चुनाव था, उसमें भी 2 वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हुए, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि जिनके वोट इनवैलिड हुए या जिनके वोटों की वजह से दिक्कत हुई वो बाद में भारतीय जनता पार्टी चले गए। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और एक्शन जो है वो लिया जाएगा। नतीजा उड़ीसा में तो कांग्रेस पार्टी ने एक्शन ले लिया है, तीनों विधायकों को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। अब इसी तरह कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बाकी राज्यों में भी, चाहे बिहार हो चाहे हरियाणा हो, वहाँ पर भी जिस तरह की चीज़ें हुई उसको लेकर के जो है एक्शन कांग्रेस पार्टी लेगी। तो अब एक राज्य में तो कांग्रेस की तरफ से एक्शन ले लिया गया है, बाकी 2 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मंथन चल रहा है। हालांकि ये एक्शन लेने वाली प्रथा कांग्रेस पार्टी में बहुत दिखती नहीं है। हिमाचल का भी चुनाव हारे थे इससे पहले, जब अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा बफर था 15 वोटों का, और उसके बावजूद जो है अभिषेक मनु सिंह भी वो चुनाव हार गए थे। हर्ष महाजन वहाँ से वो चुनाव जीते थे, लेकिन कोई बहुत एक्शन हिमाचल के केस पे भी नज़र नहीं दिखा आता हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूर ये एक मंथन का समय है कि क्यों आखिर उनके ही एमएलएस को तोड़ना, या उनका ही हाउस क्यों ऑर्डर में नहीं है। और ये सिर्फ कोई एक राज्य की बात नहीं है, ये मामला हरियाणा में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, उड़ीसा में भी हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को वो विधायकी का टिकट दे रहे हैं, अगर वो इतना ही आसान है उनको
मतलब प्रलोभन देना, तो यानी कुछ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में कुछ कमी है ऐसे लोगों की कि जिनको आपने टिकट दिया, जो आपके टिकट से विधानसभा पहुंचे और फिर उसके बाद जब पार्टी को उनकी ज़रूरत होती है तो ऐसे लोग जो हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। अब कारण कुछ भी हो, या मदद करते हैं दूसरे खेमे के सांसद को पहुंचाने की। तो ये मंथन भी करने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है, ये हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा है, और ये कांग्रेस के साथ ही क्यों दिक्कत है। हालांकि इस बार उड़ीसा के भी बीजेडी के भी 8 के करीब विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की, तो बीजेडी के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि भाई ये क्यों क्रॉस वोटिंग हुई और कैसे इतने ज़्यादा संख्या में जो विधायक हैं वो जो है एक तरीके से दूसरे खेमे को मदद करने के लिए जो है राज्यसभा के चुनाव में वोट कर रहे हैं। तो ये देखना होगा। एक्शन कांग्रेस पार्टी ने ज़रूर एक राज्य में तो ले लिया है, अब हमें बताया जा रहा है बाकी राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी किसी को बख्शेगी नहीं। एक अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करती है तो ये आगे आने वाले दिनों में भी नज़ीर होगी, क्योंकि विधायकों के लिए अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी उनको पार्टी से निकाल देती है तो एक राजनेता का जो पॉलिटिकल करियर है वो जो है वो चुनाव लड़ करके बनता है। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए उस पार्टी से तो यानी आपको उस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, फिर या तो आप दूसरी पार्टी में जाइए और फिर दूसरी पार्टी में जाने के बाद आपको अश्योर हो रहा हो कि भाई हम आपको इस विधानसभा से टिकट दे देंगे, तो फिर आप वहाँ से चुनाव लड़के जीत करके संसद विधायकी जहाँ भी है जो भी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसके काफ़ी सारे जो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है उसको काफ़ी रेपोकशन इसके जो है वो झेलने पड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स, कि भाई आपको आपकी पार्टी ने निकाल दिया तो फिर आपका जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो वहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी एक्शन की बात कर रही है और काफ़ी एक्टिव भी दिख रही है, तो अब देखना होगा कि ये वाकई में बाकी राज्यों में भी एक नज़ीर का काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस के बारे में माना जाता है कि वो हर बार चीज़ें होती हैं और फिर एक्शन के नाम पर कुछ बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी करती दिखाई देती नहीं है। अब देखना होगा कि इस राज्यसभा चुनाव से किस तरह के लेसन कांग्रेस पार्टी जो है वो लर्न करती है। हालांकि बहुत सारे पीछे भी नज़ीरें हैं और बहुत ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लेसन्स, पर इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम बख्शेंगे नहीं। तो देखना होगा कि क्या किस तरह की चीज़ें जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हैं। पर ज़रूर ये विधानसभा, ये जो राज्यसभा का चुनाव था, इससे बिखरा हुआ कांग्रेस पार्टी का कुनबा जो है इन तमाम राज्यों में देखने को मिला। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।